अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे कि नेक्स्ट वीक में किस तरह से और क्या क्या हो सकता है। मार्केट में क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं। रात के 1 हो गया, यानी एज़ पर पाकिस्तान टाइम मंडे हो गया, लेकिन हमारी जो फॉरेक्स की मार्केट्स हैं वो तो अभी तक ओपन नहीं हुई, और ना ही पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज। लेकिन ये है कि हम एनालिसिस आज कर लेंगे कि हमने नेक्स्ट वीक किधर किधर से हमने ट्रेड्स फाइंड आउट करनी है, कौन सा हमारा एरिया ऑफ इंटरेस्ट होगा। जिधर मार्केट आएगी तो हम बाय या सेल की कैप्चर करेंगे ट्रेड। तो सबसे पहले डॉलर इंडेक्स को देखेंगे, और मैं ये एनालिसिस 4 आवर चार्ट पे करता होता हूँ, और मैं हमेशा ट्रेड भी 4 आवर के हिसाब से ही करता हूँ। तो डॉलर इंडेक्स गिर रहा था, इसका डाउन ट्रेंड था, और ये लास्ट इसने लोअर लो लगाया, और उसके बाद अपना जो रीसेंट लोअर हाई था उसको ब्रेक तो नहीं किया, लेकिन ये है कि उसके इक्विवेलेंट जाके उधर से पुल बैक लिया। लेकिन उससे पीछे ये एक अप ट्रेंड शुरू कर चुका है, यानी इसने ये अप ट्रेंड की एक लेग ली, फिर रिट्रेसमेंट ली, फिर अप ट्रेंड, फिर ये रिट्रेसमेंट। तो अभी हम एक्सपेक्ट यही कर रहे हैं कि ये एरिया इसको कर जाएगा, ब्रेकआउट कर जाएगा, और उससे दो चीज़ें होंगी। एक तो ये वाला, और ये वाला जो एरिया है ये ब्रेकआउट हो जाएगा तो हमारा जो रीसेंट ट्रेंड है वो कंटिन्यू हो जाएगा। एक तो ये पॉसिबिलिटी है। दूसरी पॉसिबिलिटी यही है कि इधर से फेक आउट दे के तो वापस नीचे गिरना शुरू हो जाएगा। तो इन दोनों में अब जो हमने देखना है वो ये है, हमारा एरिया ऑफ इंटरेस्ट इस टाइम वो यही एरिया ऑफ इंटरेस्ट है। यानी इधर से अभी डॉलर इंडेक्स क्या सिनेरियो बिल्ड करता है। अगर इसको ब्रेकआउट कर जाता है तो हम इसके रीटेस्ट पे देखेंगे इसको लॉन्ग करने के लिए। अदरवाइज अगर ये ब्रेकआउट नहीं करता तो हम इसको इधर से सेल देखेंगे। अच्छा, अभी सारे यही सोच रहे होंगे कि ये कैसे एनालिसिस है कि अगर इधर से ऊपर चला गया तो ऊपर जाएगा, नीचे चला गया तो नीचे। देखें, मार्केट जो है वो उस पे हमेशा दोनों सिनेरियोज आपको रखने होते हैं। लेकिन अगर मैं इसको मार्क करूं तो ये हमारा लास्ट लोअर लो था, उसके बाद ये लेटेस्ट लोअर लो था, इसका ये हाई हाई था। तो हमारे पास इस टाइम इससे पहले पहले ये दो एरिया ऑफ इंटरेस्ट थे। एक ये एरिया ऑफ इंटरेस्ट था, लेकिन ये देखें इसको भी इसने रीटेस्ट कर लिया। इसको अगर थोड़ा सा मैं रिफाइन कर दूं तो ये एरिया ऑफ इंटरेस्ट मान रहा था। तो अभी इस हिसाब से अभी बेसिकली हम ऑब्जर्वेशन मूड में है कि इधर से मार्केट क्या हमें बिल्ड करके देती है। इसमें अभी हम सेल करेंगे नहीं, सेल हम उस वक्त करेंगे जब हमारा ये अगर इसको दोबारा से ब्रेक करके दोबारा से अगर इसको रीटेस्ट करता है तो फिर हम सेल करने का सोच सकते हैं। क्योंकि हम इस ट्रेंड को कंटिन्यू करते हुए तो हम ये सोच सकते हैं कि अब मार्केट नीचे गिरना स्टार्ट हो जाएगी। यानी अगर इस तरह ये कोई हमें मार्केट दिखाए तो फिर तो हम कर सकते हैं। ये जो लोअर लो बना था इसकी जो सपोर्ट है वो इतनी वैलिड नहीं होगी अगर ये ट्रेंड कंटिन्यू करता है। अदरवाइज अभी हम यही है कि इसको रीटेस्ट पे हम बाय कर सकते हैं। यानी अभी अगर आप देखें तो मैंने आपको एक ये पॉइंट बता दिया और एक ये पॉइंट बता दिया। तो इससे पहले पहले इस मार्केट से दूर रहना ही बेहतर है। और उम्मीद है कि ये ट्यूसडे वाले दिन सीपीआई की भी रिपोर्ट आ रही है, तो उस वक्त तक ये कंसोलिडेट करेगा या नॉन डिसीजन मूड में ही रहेगा। उसके बाद हमें को फाइनल मूव देखने को मिलेगी। तो ये डॉलर इंडेक्स का
जो मैंने बड़ी डिटेल से आपको बता दी है, क्योंकि ये डॉलर इंडेक्स के ब्याह पे ही फॉरेक्स और गोल्ड वगैरह मूव कर रहा होता है। तो उसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट मार्केट की तरफ। मार्केट में अगर मैं नेस्डैक देखता हूँ, नेस्डैक पहले मैं सारे रिमूव कर देता हूँ। अच्छा, इसमें हम डेली में आ जाएं। डेली में आप देखें तो नेस्डैक एक अप ट्रेंड मूव बना रहा था, लेकिन हाई हाई एक्सटेंड कर रहा था और लोअर हाई लोअर्स भी एक्सटेंड कर रहा था, लेकिन इधर आके इसने डाउन ट्रेंड शुरू किया। डाउन ट्रेंड के बाद लोअर्स लो एक्सटेंड करना शुरू कर दिए और हाइट लो भी डाउन करना शुरू कर दिए। उसके बाद ये दोबारा इधर से इसको ब्रेक कर गया। अब ब्रेक करने के बाद इसने दोबारा से अप ट्रेंड शुरू कर लिया। ये हमारी डायरेक्शन होगी 1 डे में। उसके बाद हम एनालिसिस क्योंकि 4 आवर में करते हैं, तो हम मार्केट स्ट्रक्चर 4 आवर में बनाएंगे। 4 आवर में हमेशा हम मार्केट स्ट्रक्चर 1 डे के डायरेक्शन के मुताबिक ही फाइंड आउट करेंगे। तो अगर 4 आवर पे आ जाए तो हमारा जो लास्ट हायर हायर लगा है वो ये लगा है, और उससे पीछे जो हमारा हायर हायर है वो ये वाला है, और उसके इन दोनों के हायर हायर के दरमियान में हायर लो जो सबसे मार्केट डाउन आई है वो ये वाली आई है। इसमें हमारा जो एरिया ऑफ इंटरेस्ट था वो ये दो एरिया ऑफ इंटरेस्ट थे, एक ये वाला एरिया ऑफ इंटरेस्ट था और एक ये वाला एरिया ऑफ इंटरेस्ट था। तो अब इसमें क्या हुआ कि इसमें मार्केट ने देखें हायर लो ब्रेक कर दिया। हायर लो ब्रेक करने से हमारा टेक्निकली जो है वो स्ट्रक्चर शिफ्ट हो जाता है, यानी डाउन ट्रेंड में चला जाता है। तो लेकिन जो डेली है, डेली के हिसाब से हमारा अप ट्रेंड है। तो इस वजह से अभी ये इसने लोअर लो ब्रेक कर दिया, तो मैं इसको ट्रेड करने के काबिल नहीं समझ रहा, यानी जब तक ये दोबारा से अपने ट्रेंड को कंटिन्यू करता हुआ दिखाता नहीं है। अच्छा, उसके बाद एक इसमें और चीज़ है कि अभी इसने इधर आके दोबारा से एक ट्रेंड कंफर्म किया है कि ये दोबारा से अप ट्रेंड शुरू कर रहा है। यानी इसको अगर हम मैं दोबारा से आपको बताऊं तो ये एक हम इसको ये समझ सकते हैं कि ये उसने लिक्विडिटी ली, यानी जो लोग लॉन्ग करके बैठे थे उसके बाद वापस से इधर से अप ट्रेंड शुरू कर दिए। तो अगर ये माइनर जो इसके स्ट्रक्चर्स हैं दोबारा से जो बनाए हैं इसने, उसमें हम देखें तो हमारे पास जो नए एरिया ऑफ इंटरेस्ट थे ना वो ये हैं। उनको अगर मैं आपको हाईलाइट करके बताऊं तो उसमें ये वाले दो एरिया ऑफ इंटरेस्ट हमारे नए बने, एक ये और दूसरा ये वाला, ठीक है। और ये वाले एरिया ऑफ इंटरेस्ट हमारे लिए भी वैलिड नहीं रहे। अब इसमें हम क्या करेंगे, इसमें हमारा जो मेन फोकस होगा, अगर मैं इसको भी बेशक हायर हायर कंसिडर कर लूँ तो इसमें हमारा इस टाइम फोकस ये वाले दो एरियाज हैं, एक ये और एक ये। अगर इसको मार्केट इधर से हमें कोई ट्रेड दिखाती है तो हम बाय इधर से लेने की कोशिश करेंगे, या फिर मार्केट को हम इधर से बाय करने की कोशिश करेंगे। इसको हम सेल नहीं करेंगे क्योंकि डेली में हमारा ट्रेंड जो है वो अप ट्रेंड है। तो ये जो एरिया था, यानी जब से इसने मार्केट ने ये ब्रेक किया तब से हम इस मार्केट में साइड लाइंस पे थे, यानी ये अच्छा टाइम नहीं था ट्रेड करने वाला, क्योंकि मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हो चुका था लेकिन डेली ट्रेंड जो है वो बाय का था। तो इस वजह से हम इस पे साइडवेज मार्केट तो इसको नहीं कह सकते, लेकिन हमें इसको ट्रेड नहीं करना चाहिए था। बाकी मैं अपनी वॉच लिस्ट जो है वो डिवर्सिफाई करके रखता हूँ, यानी इसमें मैंने
क्रिप्टो भी रखी हुई है, इंडेक्सेस भी रखे हुए हैं, स्टॉक मतलब स्टॉक या इंडेक्सेस हो गए। उसके बाद फॉरेक्स भी रखी हुई है, मेटल गोल्ड भी है, क्राउडाइल भी है, तो कमोडिटीज़ भी होगी। तो ये मैं फिर उसके बाद अपने जो मार्केट उस वक्त स्ट्रक्चर दिखा रही होती है उस हिसाब से उसको मतलब अपने इसमें हेडिंग्स मैंने बनाई हैं कि ये मार्केट इस वक्त कैसी है, तो मैं उसमें कर लेता हूँ ताकि मुझे ट्रेड फाइंड आउट करते हुए फिर से दोबारा कंफ्यूजन ना हो। तो अभी ये अप ट्रेंड में दोबारा से नैस्डैक चला गया। उसके बाद बीटीसी पे आ जाता हूँ। अच्छा, बीटीसी का भी अगर देखें तो ये मेन एरिया ऑफ इंटरेस्ट है। अभी इसका मैंने एनालाइज पहले से करके रखा हुआ है। तो इसी पे ही हम स्पॉट रेजिस्टेंस पे हम इसको देखेंगे कि अगर हमें ये कोई लॉन्ग की ट्रेड देता है, क्योंकि डेली के हिसाब से लॉन्ग है और 4 आवर के हिसाब से भी अ, ये कंसोलिडेट कर रहा है इस रेंज में। लेकिन इधर ये शायद लिक्विडिटी इकट्ठी कर रहा है, तो ये जब लिक्विडिटी लेने आएगा उसके बाद इधर से कोई एक्शन दिखा के दोबारा से ऊपर चला जाएगा। उसके बाद एथेरियम पे आ जाते हैं। एथेरियम पे भी हमारा जो रीसेंट हायर हाई है वो ये लगा हुआ है, ठीक है। और उसके पीछे हायर हायर ये है और हायर लो ये वाला एरिया। तो हमारा जो एरिया ऑफ इंटरेस्ट बनता है वो या तो ये जोन बनेगा, यहाँ पे हम इसको देखेंगे, या फिर यहाँ से हम इसको बाय करने की कोशिश करेंगे, यानी हम सेल नहीं करेंगे इसको। वही बात है कि डेली ट्रेंड जो है वो अप ट्रेंड है। तो हम मार्केट स्ट्रक्चर हमने 4 आवर पे बनाए हैं, तो 4 आवर के हिसाब से हम ये दो हमारे लोकेशन है, या हम इधर से बाय करने की कोशिश करेंगे या फिर हम इसको इधर से बाय करने की कोशिश करेंगे। उसके बाद गोल्ड पे आ जाते हैं। गोल्ड अब बेसिकली अगर 1 डे पे आऊँ तो मैं आपको दिखाऊं तो गोल्ड बिल्कुल अप ट्रेंड शो करा रहा था। अगर आप पीछे ये डाउन ट्रेंड है, डाउन ट्रेंड के बाद इसने हायर हाई भी एक्सटेंड किए, हाई लो भी एक्सटेंड किए, तो ये एक अब प्रॉपर अप ट्रेंड में आ चुका है। तो अगर डेली के हिसाब से तो ये एरिया ऑफ इंटरेस्ट इसका यही बनता है, यानी ये इसका हायर हायर था और उसके बाद दूसरा हायर हायर इसका ये है, तो हायर लो ये है, तो ये भी अप ट्रेंड में। अब अगर इसको हम 4 आवर में लेके जाएं तो 4 आवर में मार्केट स्ट्रक्चर के हिसाब से ये अभी हमारा लेटेस्ट हायर हाई ये है, उसके बाद उससे प्रीवियस हायर हाई ये है, और हायर लो हमारा ये वाला पॉइंट है। तो अभी अगर आप देखें तो ये हमारा हायर लो था, जो हमारा एरिया ऑफ इंटरेस्ट था। अगर हम लेट्स सपोज इधर मार्केट थी तो हम या इस एरिया को देख रहे थे कि यहाँ से हमें कोई बाय मिले तो हम ले लेंगे, या फिर हमारा दूसरा एरिया ये था। तो अब ये भी हमारी जो स्पोर्ट थी वो भी ब्रेक होगी, ये स्पोर्ट भी ब्रेक होगी, और इवन इसने इसको रिटेस्ट करके वापस से लोअर लो बना दिए। तो अब टेक्निकली ये डाउन ट्रेंड 4 आवर में शुरू हो गया। 1 2 3 इस तरह से ये डाउन ट्रेंड शुरू हो गया। तो हम अब ट्रेडिंग पर्पज से इसको ये देख रहे हैं कि हम इसको अप ट्रेंड देख रहे हैं। डेली के हिसाब से तो ये एरिया ऑफ इंटरेस्ट पे है, लेकिन हम इधर से क्योंकि हम डेली के हिसाब से ट्रेड डेली कैंडल के हिसाब से नहीं कर रहे। अगर कोई करता है तो वो अगर इधर से डेली कैंडल के हिसाब से बाय उसको नज़र आती है तो ठीक है, अदरवाइज हम 4 आवर के हिसाब से हमें इस मार्केट से साइड लाइंस पे रहना चाहिए जब तक 4 आवर में दोबारा से कोई अप ट्रेंड की मूव स्टार्ट नहीं होती, तो इसको हम साइड लाइन पे रहेंगे। उसके बाद
आ गया हमारा S&P 500। S&P 500 में भी अगर हम डेली पे देखें तो मार्केट अप ट्रेंड बहुत तेज़ी से ऊपर जा रही थी, और इस टाइम ये रेजिस्टेंस के बिल्कुल पास खड़ी है। और 4 आवर के हिसाब से भी अभी तक अप ट्रेंड इसने जारी रखा हुआ है। अभी इसको हम साइड लाइंस पे भी इस मार्केट से रह सकते हैं, क्योंकि अगर हम स्कैल्पिंग की नज़रिए से देखें तो मार्केट का इस टाइम ये बहुत अच्छा जो है रेजिस्टेंस एरिया है। यहाँ से मार्केट अगर कंटिन्यू कर जाती है तो हम इसके रीटेस्ट पे हम इसको बाय करने की कोशिश करेंगे। अदरवाइज 4 आवर में नो डाउट हमारा बहुत अच्छा इसका है ट्रेंड बना हुआ है। लेकिन मैं आपको मार्क भी कर देता हूँ एरिया ऑफ इंटरेस्ट। अगर कोई इसकी ट्रेड पकड़ना चाहे तो वो इन एरिया से ले सकता है। अदरवाइज कोशिश करें कि इससे थोड़ा सा अभी हम दूर ही रहेंगे, क्योंकि ऊपर बिल्कुल ऊपर हमारे रेजिस्टेंस है हमें, क्योंकि हमने इसमें देखना तो लॉन्ग ही है, बाई करना है, सेल तो करना नहीं है। लेकिन ऊपर थोड़ा जा मुश्किल है इसमें, मतलब पोटेंशियल तो है, लेकिन उसको ब्रेक करना डेली लेवल। तो इस वजह से अगर आपको मैं बताऊं कि इसके एरिया ऑफ इंटरेस्ट, तो वो एक एरिया ऑफ इंटरेस्ट ये वाला है और दूसरा एरिया ऑफ इंटरेस्ट ये वाला है। ठीक है, तो इन दो एरिया से हम देखेंगे, अगर हमें कोई लॉन्ग की एंट्री नज़र आती है तो हम इसको लॉन्ग कर लेंगे। लेकिन अगर डेली के हिसाब से देखें तो ये इस वक्त रेजिस्टेंस पे है, तो हम इससे मैं रिकमेंड यही करता हूँ कि हम इस मार्केट से साइड लाइंस पे रहेंगे। नेस्डैक पहले हो गया था US 30। US 30 का जो है सिनेरियो वो भी ऑलमोस्ट ये है कि US 30 अपनी डेली की जो रेजिस्टेंस थी ये वाली, इसको ब्रेकआउट करके ऊपर जा चुका है, और अप ट्रेंड है, डायरेक्शन मार्केट की अप है। उसके बाद अगर हम ये देखें इसका 4 आवर के हिसाब से स्ट्रक्चर, तो 4 आवर में इस टाइम इसने जो हायर हाई है वो ये वाली लगाया हुआ है। और ये हायर हाई, क्योंकि ये एक वीक की है और ये इसको हम इक्वलेंट हायर हाई ही मानेंगे, तो इस वजह से दूसरा जो हमारा एज पर प्राइस एक्शन हमारा ये वाला हायर हायर बनता है। इसके लिए मैं अक्सर हैकनॉची भी यूज़ कर लेता होता हूँ, तो हैकनॉची कैंडल के हिसाब से भी थोड़ा सा आसान हो जाता है निकालना। तो हमारा ये हायर हाई बन रहा है, और इसमें फिर हमारा हायर लो जो है वो ये वाला पॉइंट बन रहा है। तो टेक्निकली अगर देखें तो ये सिंगल कैंडल है, ये इनसाइड कैंडल थी। ठीक है, तो ये एक प्रॉपर कोई पुल बैक नज़र आ रहा है, उससे पहले कोई पुल बैक नहीं है। तो अभी अगर 4 आवर के हिसाब से एरिया ऑफ इंटरेस्ट निकालूं तो वो ये एरिया ऑफ इंटरेस्ट हमारा है कि अगर मार्केट इधर आएगी इन फ्यूचर तो फिर हम इसको बाय करने का देख सकते हैं। और डेली के हिसाब से यानी ये एरिया ऑफ इंटरेस्ट बनता है, तो इसमें 4 आवर के हिसाब से अगर हमारा एरिया ऑफ इंटरेस्ट ये बनता है तो हम इस डेली के एरिया ऑफ इंटरेस्ट को भी कंसिडर कर लेंगे। ये लेवल बनेगा, तो ये हमारे 3 एरिया ऑफ इंटरेस्ट बन गए। अगर इन पे आती है मार्केट तो हम इसको बाय करने का सोच सकते हैं, अदरवाइज फिर हम इससे साइड लाइन पे रहेंगे। मैं आपको इधर से 1 2 3 ये हमारी 3 लोकेशनों से ट्रेड हो सकती है बाय की। मैं क्योंकि ट्रेंड में ही ट्रेड करता हूँ तो एंट्री ट्रेंड मैं ट्रेड नहीं करता, इसलिए काउंटर ट्रेंड मैं रिकमेंड नहीं करता कि आप कुछ ये सोच रहे होंगे कि इन 3 सिनेरियोज में ये तो मस्ट पॉइंट आना ही आना है। तो मैं हरगिज़ ऐसे नहीं कह रहा, इधर से मार्केट ऊपर जा सकती है,
मैं ये कह रहा हूँ अगर इधर आई तो हम इधर से देखेंगे, अगर इससे भी नीचे आ गई तो इधर से बाय देखेंगे, और अगर उससे भी नीचे आ गई तो इधर से बाय देखेंगे। उसके बाद आगे ऑस्ट्रेलियन 200 इंडेक्स, इसमें हमारा डेली में डायरेक्शन जो है वो अप ट्रेंड है। ठीक है, बहुत बड़ा पिक्चर लें तो ये बेसिकली साइडवेज है, कंसोलिडेशन कर रही है, लेकिन जो रीसेंट प्राइस एक्शन है उसमें अप ट्रेंड है। और 4 आवर स्ट्रक्चर हम ड्रा करते हैं तो 4 आवर स्ट्रक्चर में हम ये देखते हैं कि हमारा हायर हाई इस टाइम ये लगा, उसके बाद हमारा ये वाला और ये हायर लो। तो इसमें हमारे पास जो एरिया ऑफ इंटरेस्ट है वो दो एरिया ऑफ इंटरेस्ट है, एक ये वाला एरिया ऑफ इंटरेस्ट है और दूसरा एरिया ऑफ इंटरेस्ट ये वाला एरिया। अच्छा, इसमें आप मार्केट अभी क्योंकि ये जो अभी रिसेंट क्लोजिंग हुई है ये इनसाइड बार क्लोजिंग नहीं, मेरे ख्याल में ये ऊपर विक किसने निकाली, हाँ विक ऊपर निकाल दिया, तो ये हमारा आया है कंफर्म हो गया। तो इसमें अब अभी देख सकते हैं इधर से हमें कोई वापसी पे छोटा सा पुल बैक दे के यहाँ से मार्केट अगर आप कोई ट्रेड देती है ठीक है, अदरवाइज हम यहाँ से इसको बाई करने के लिए देख सकते हैं। तो ये हमारा ऑस्ट्रेलियन 200 इंडेक्स की ट्रेड बन सकती है। इसमें अभी पोटेंशियल है, यानी ये डेली का ऊपर रेजिस्टेंस ऊपर है। अच्छा, इसमें अभी मार्केट होपफुली इधर से थोड़ा सा और ओपनिंग के बाद ऊपर चली जाए और उसके बाद रीटेस्ट करने ये जोन आए, तो बेसिक यही जोन हमारा एरिया ऑफ इंटरेस्ट होगा, चाहे वो थोड़ा ऊपर जाके वापस इधर आ गया, यहाँ पे ही कोई हमें कोई बाय सिग्नल दे तो हम इधर से बिलोंग कर सकते हैं। जर्मन 30, जर्मन 30 में भी हमारे पास एरिया ऑफ इंटरेस्ट दो हैं, एक ये वाला एरिया ऑफ इंटरेस्ट है और दूसरा ये वाला एरिया ऑफ इंटरेस्ट है। यहाँ से हम इसका अगर डेली आप देखें तो डेली बहुत ज़्यादा एग्रेसिव इसका बाय ट्रेंड चल रहा है। तो तीसरा एरिया ऑफ इंटरेस्ट ये है, इन 3 एरियाज ऑफ पे हम इसको बाय करने की कोशिश करेंगे अगर कोई मार्केट बाय सिग्नल यहाँ पे आके हमें देती है तो। उसके बाद यूरो, यूरो को अगर मैं डेली में देखूं तो यूरो ये देखें बड़ा अच्छा अप ट्रेंड में है और अभी इस टाइम एरिया ऑफ इंटरेस्ट पे है, यानी डेली के हिसाब से ये एरिया ऑफ इंटरेस्ट है। और 4 आवर के हिसाब से क्योंकि ये लॉन्ग ट्रेंड है, हम 4 आवर में मेरा जो वे ऑफ एनालाइजिंग है इसमें मैं हमेशा स्ट्रक्चर जो है वो अप ट्रेंड के हिसाब से फाइंड आउट करता हूँ। तो ये हायर हाई था लास्ट, उसके बाद उससे प्रीवियस ये हायर हाई था और उससे उसका हायर लो ये था, तो ये हायर लो बेसिकली हमारे ये एरिया ऑफ इंटरेस्ट था जिसको ये ब्रेक कर गया। तो अब ब्रेक करने के बाद अ, हमें इससे साइड लाइन पे रहना चाहिए। और अभी ये डेली का जो एरिया ऑफ इंटरेस्ट है उस पे मार्केट आई हुई है, इधर से अगर हमें कोई अप ट्रेंड मूव बनती है तो फिर उसके बाद हम इसको बाय करने की कोशिश करेंगे, अदरवाइज इसके साइड लाइंस पे रहेंगे। और ये एग्जैक्टली डॉलर इंडेक्स के, क्योंकि यूरो यूएसडी जो है वो डॉलर इंडेक्स DXY को 80% करता है फॉलो, यानी ऑलमोस्ट जो है ना डॉलर इंडेक्स और यूरो एक दूसरे के इन्वर्स चल रहे होते हैं 80%, 100% नहीं, थोड़ी बहुत मूवमेंट में चेंज होती है। तो इसमें भी एग्जैक्टली हम सेल तो अभी करने के मूड में नहीं है यूरो में। तो इसमें ये है कि अगर हमारे पास ऐसे कोई दोबारा से मूव बनती है और उसके बाद पुल बैक आता है
तो इधर से बाय करेंगे, अदरवाइज हम इसको सेल अभी तक नहीं सोचेंगे। तो जब हम बाय करेंगे तो हमारा एरिया ऑफ इंटरेस्ट ये वाला ही होगा, यानी इस लेवल पे आके दोबारा से जब रीटेस्ट देगा तो हम इसको बाय करने की कोशिश करेंगे। अभी ये हमारा साइड लाइन पे ही है, तो हम इसको साइड लाइन पे चले जाते हैं। उसके बाद जीबीपी यूएसडी, पाउंड यूएसडी, इसमें आप देखें तो डेली का डायरेक्शन जो है वो अप ट्रेंड है, और इसमें भी हमारा एरिया ऑफ इंटरेस्ट ये वाला, बल्कि ये भी इनसाइड बार का पुल बैक है, ये भी कोई अच्छा पुल बैक नहीं है। उसके बाद ये इसको पुल बैक अगर हम माने तो फिर हम इसको एरिया ऑफ इंटरेस्ट कह सकते हैं, और दूसरा एरिया ऑफ इंटरेस्ट हमारा ये हो सकता है, ये डेली के हिसाब से बता रहा हूँ, लेकिन हमने मार्केट स्ट्रक्चर जो है 4 आवर के हिसाब से निकालने हैं। तो 4 आवर के हिसाब से हमारा जो है, अगर इसमें थोड़ा सा मैस हुआ हुआ है तो मैं ये करके देखूँ तो हमारा ये एरिया ऑफ इंटरेस्ट ये पुल बैक बनता था, यानी ऑलमोस्ट हमारा एरिया ऑफ इंटरेस्ट जो है वो पहला ये पुल बैक था, यानी ये अगर 4 आवर में देखें तो ये पुल बैक बनता था। तो एक एरिया ऑफ इंटरेस्ट ये था, इधर से इसने डेली के हिसाब से, सॉरी 4 आवर के हिसाब से ये डबल टॉप बनाया, और अभी ये डाउन ट्रेंड चल रहा है। तो इस वजह से अभी इसको हम साइड लाइंस पे ही रहेंगे, और हम इसमें ट्रेड कब लेंगे, जब ये इधर से लेट्स सपोज इधर से या और नीचे डाउन ट्रेंड इसका अगर कंटिन्यू रहता है, क्योंकि यहाँ तक इस एरिया से नीचे तक हमारा अप ट्रेंड इंटैक्ट है डेली के हिसाब से। तो 4 आवर के हिसाब से हम हमें अगर मार्केट इधर से कोई वापस पुल बैक दे के रीटेस्ट पे आती है तो हम इधर से बाय कर सकते हैं, या मार्केट जैसे ही घूमती घुमाती यहाँ तक आती है, यहाँ से कोई हमें अप ट्रेंड दोबारा से कंटिन्यूएशन दिखाती है तो हम इसको दोबारा से बाय कर सकते हैं। अदरवाइज हम इसको सेल नहीं करेंगे और इससे भी साइड लाइंस पे रहेंगे। उसके बाद आगे आ जाए जी ऑस्ट्रेलियन डॉलर। ऑस्ट्रेलियन डॉलर जो है उसमें भी अगर आप डेली को देखें, अभी क्योंकि ये साइड लाइंस पे इसलिए कह रहा हूँ कि ये ऑलमोस्ट सारे डॉलर इंडेक्स को ही फॉलो करते हैं। तो क्योंकि मैंने आपको डॉलर इंडेक्स में ही ये बताया कि हम साइड लाइंस पे हैं, या इसको ऊपर ब्रेक होने का इंतज़ार करेंगे या नीचे। तो इस हिसाब से फिर ये तकरीबन सारी करेंसीज जो हैं वो इसी तरह का बिहेवियर दिखा रही हैं, और ये मैं आपको एनालिसिस के बिहाफ पे बता रहा हूँ, ना कि डॉलर इंडेक्स के बिहाफ पे के, यानी डॉलर इंडेक्स एक ओवरव्यू था, लेकिन अभी आप देखें तो करेंसी चार्ट भी यही प्रेजेंट कर रहे हैं जो डॉलर इंडेक्स में कंडीशन थी कि हमें इनसे अभी साइड लाइंस पे रहना चाहिए। अभी ये देखें इसका अप ट्रेंड प्रॉपर शुरू हो गया हुआ है, तो इसका एक एरिया ऑफ इंटरेस्ट ये वाला है, मतलब ये वाला जो है, और ये एरिया ऑफ इंटरेस्ट बनता है, ठीक है। और दूसरा एरिया ऑफ इंटरेस्ट इसका ये डेली के हिसाब से ये बनता है। तो इससे ऊपर जितनी देर तक मार्केट है तो डेली के हिसाब से ये डायरेक्शन अप डायरेक्शन में ही है। और उसके बाद अभी आ जाए हम इसका जो 4 आवर के हिसाब से मार्केट स्ट्रक्चर है, तो 4 आवर के हिसाब से हमारा एरिया ऑफ इंटरेस्ट ये वाला था। अगर मैं आपको पॉइंट आउट करके बताऊँ, ये हमारा हायर हाई है, उसके बाद ये सेकंड लास्ट हायर हाई है, और ये हायर लो है। तो हमारा एरिया ऑफ इंटरेस्ट तो ये वाला था, यानी हम इधर से इसको बाय करना चाह रहे थे जब मार्केट इधर थी। तो लेकिन इधर आके इसने प्रॉपर इसको ब्रेकआउट भी कर दिया, और बाकी इसको दोबारा से रीटेस्ट करके नीचे एक्सटेंड कर दिया। तो ये टेक्निकली अब एक डाउन मूव क्रिएट हो गई है। अब डाउन मूव में अभी हम इसमें भी हमारे पास यही सिनेरियो होंगे कि हम इसका वेट करें कि ये दोबारा से
अपना अप ट्रेंड कंटिन्यू करे, उसके लिए ये है कि ये 1 2 और यहाँ से ये बनाएगा तो ये एक इसका अप ट्रेंड बन जाएगा। और इसके फिर इधर रीटेस्ट पे, यानी हमारा अगर ये ब्रेकआउट करता है तो ये एरिया ऑफ इंटरेस्ट होगा और यहाँ से हम इसको बाय करने की कोशिश करेंगे। अदरवाइज हम इसको साइड लाइन पे हैं। और कब तक साइड लाइन पे हैं? जब तक ये नीचे वाला एरिया ब्रेक नहीं हो जाता। यानी अगर ये ब्रेक होके, यानी ये डेली के हिसाब से जो मैंने आपको ये वाला एरिया बताया था कि ये मतलब इसको भी अगर ब्रेक करके मार्केट नीचे चली जाती है तो फिर हमारा डाउन ट्रेंड प्रॉपर शुरू हो जाएगा। तो उस लिए फिर आपको इधर से इंतज़ार करना पड़ेगा कि इसको ब्रेक करे और इसको रीटेस्ट करे तो आप सेल कर सकते हैं। जीबीपी जेपीवाई में क्या हो रहा है जी? अगर डेली में जाएं तो डेली में इनसाइड बार बनी है और मार्केट अप ट्रेंड में थी और अभी तक अप ट्रेंड में ही है। अगर इसका आप स्ट्रक्चर देखें तो ये देखें, अगर ये इसको अभी तक ये अप ट्रेंड में ही है। अगर ये वाला एरिया ब्रेक करके नीचे चली जाती है तो फिर डाउन ट्रेंड कंफर्म होगा, अदरवाइज अभी ये अप ट्रेंड में ही है। और अगर 4 आवर में हम आ जाएं तो 4 आवर में साइडलाइंस वाला ही माहौल बना हुआ है इधर भी। यानी ये हमारा एरिया ऑफ इंटरेस्ट था, यहाँ से मार्केट अगर देती हमें कोई बाय हम करने के लिए इंटरेस्टेड थे, लेकिन इसको हम इसने ब्रेक कर दिया। और अभी हम इसके साइड लाइन्स पे हैं क्योंकि ये जो पॉइंट है जौन सा ये वाला, ये बेसिकली बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट इसके लिए है क्योंकि इसको अगर वो ब्रेक नहीं करती, अगर मैं इसको रेक्टेंगल से ड्रा कर दूं तो ये वाला एरिया ऑलमोस्ट ये जोन बनेगा। ठीक है, ये अगर जब तक डेली में ये वाला जोन ब्रेक नहीं होता तब तक हमारी अप ट्रेंड में ही है मार्केट। तो हम मार्केट स्ट्रक्चर जो है वो 4 आवर में ड्रा करते होते हैं। तो 4 आवर में हमारा मार्केट स्ट्रक्चर अभी कोई वैलिड बन नहीं रहा अप ट्रेंड का, तो इसलिए हम इससे भी साइड लाइन्स पे ही रहेंगे। ये मैंने ऑस्ट्रेलियन डॉलर का भी साइड लाइन्स का ही आपको बताया। अच्छा, उसके बाद आ गया यूएस फाइल यानी क्राउड ऑयल में अगर हम डेली पे जाएं तो डेली के हिसाब से हम डाउन ट्रेंड में हैं। डाउन ट्रेंड में आ गए, उसके बाद जनाब हम आ जाएंगे 4 आवर में हम मार्केट स्ट्रक्चर बना लेते हैं। हमारा जो रिसेंट लोअर लो लगा है वो ये लगा है। ठीक है, और जो इसका सेकंड ये इसको और इसको मैं कंसिडर करता हूँ कि ये इक्वलेंट ही कंसिडर करता हूँ क्योंकि ये इसने विक दी है और क्लोजिंग नहीं की इसके नीचे। तो ये हमारा लोअर लो है और ये बड़ा अग्रेसिवली नीचे आ रहा था। तो इसको इसमें हमें कोई ये एक हमारा रिसेंट लोअर लो इस हिसाब से बन रहा है। यानी ये अभी आप देखें ना तो इसमें आपको नहीं समझ आ रही होगी कि इसमें कोई प्रॉपर पुल बैक नहीं था। अगर इधर आप देखें तो ये इनसाइड बार थी, ठीक है, इसके ऊपर ये इनसाइड के ऊपर एक सिंगल कैंडल आपकी उसकी भी विक है और उसके बाद इसने कंटिन्यू, यानी इसको हम डाउन ट्रेंड कंटिन्यूशन ही कंसिडर करेंगे, पुल बैक नहीं मानेंगे। तो पुल बैक ये एक कैंडल थी जो हमारी पुल बैक हमें दिखा रही है, वो भी हैकनाची के हिसाब से कि ये लो है और उसके बाद ये इसका ये हाई ऑलमोस्ट लगा है और उधर से मार्केट गिरना शुरू हुई है। ये सम टाइम ऐसे होता है कि बिल्कुल वो मैसी कंडीशन होती है तो बिल्कुल समझ नहीं आ रही होती कि क्या अभी ये इसको हम कंसिडर कर सकते हैं कि ये एक 1 2 3 मूव बनी होगी ये वाली। अदरवाइज बहुत ज़्यादा क्योंकि इनसाइड बार्स हैं और कोई प्रॉपर पुल बैक नहीं है, इस पुल बैक से पहले कोई प्रॉपर पुल बैक नहीं है। तो ये 1 2 और इस तरह 3 कर लें फिर भी ठीक है। लेकिन अभी हम क्योंकि नियरेस्ट एरिया निकालना चाहते हैं तो नियरेस्ट एरिया के हिसाब से
हमारे पास ये ही एक वैलिड बन रहा है। अगर आप ये देखें तो अगर लेट्स सपोज हम इसको भी अपना लोअर लो कंसिडर करें तो डेफिनेटली हमारा ये भी एक एरिया ऑफ इंटरेस्ट इधर से ड्रा करें तो ये एरिया ऑफ इंटरेस्ट बनेगा। ठीक है। और उसके बाद दूसरा हमारा एरिया ऑफ इंटरेस्ट ये बन रहा है और तीसरा एरिया ऑफ इंटरेस्ट ये बन रहा है। तो ये हमारे पास कंडीशंस हैं। अभी मार्केट इससे पहले भी गिर सकती है मार्केट, यानी ज़रूरी नहीं होता कि पुल बैक में हमेशा वो हमारे जो एरिया ऑफ इंटरेस्ट है उधर तक जाए। उससे पहले भी कई दफ़ा मार्केट, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा मतलब हार्ड सा डाउन ट्रेंड चल रहा है, इसमें पुल बैक प्रॉपर नहीं आ रहे। तो ये अभी ही मार्केट ने कुछ अच्छा पुल बैक दिखाया है, लेकिन अभी इमेजिन किया जा सकता है कि ये मार्केट यहाँ से मैक्सिमम आके गिर जाएगी, ये इन एरिया ऑफ इंटरेस्ट पे बामुश्किल जा पाएगी। तो उसके बाद ये डाउन ट्रेंड हो गया इसमें और हम इसमें सेल ही देखेंगे। ये अगर इधर से भी सेल या फिर मैक्सिमम इधर जाएगा, लेकिन मुझे मेरा जो है इस पे यही है कि ये मैक्सिमम इस एरिया ऑफ इंटरेस्ट तक जा पाएगी। तो उसके बाद आगे अगर हम चलें तो यूएसडी जेपीवाई है। यूएसडी जेपीवाई में डेली के हिसाब से डाउन ट्रेंड कंफर्म नहीं हुआ अभी तक। ये भी यानी इसमें एरिया ऑफ इंटरेस्ट सॉरी डाउन ट्रेंड कंफर्म हो चुका है, लेकिन इस टाइम रिसेंट जो हमारी रही है, यानी पहले ये रेजिस्टेंस रही है अभी सपोर्ट बन गई है, तो इस पे मार्केट आके खड़ी हो गई है, हालांकि इसमें हम डाउन ट्रेंड में है। तो इधर थोड़ा सा हमें कॉन्शियस होना पड़ता है डेली के हिसाब से देख के मार्केट कोई ऐसा वो ना करे कि इधर से रिवर्सल ले ले। तो इस वजह से थोड़ा सा डेली के हिसाब से हम कॉन्शियस हो जाते हैं। बाकी हमारा डाउन ट्रेंड डायरेक्शन डाउन ट्रेंड ही है। आप ये देख सकते हैं कि इसने अपने लोअर्स लो एक्सटेंड किए और हाइट्स लो भी डाउन ट्रेंड में एक्सटेंड किए हुए हैं। तो 4 आवर में हमारे पास जो मार्केट स्ट्रक्चर बन रहा है उसके हिसाब से हमारा रिसेंट जो लोअर लो लगा है वो ये लगा है। तो इसके ब्याह पे जो ये लोअर लो और ये वाला हायर लो हमारे लिए वैलिड एरिया ऑफ इंटरेस्ट हो सकते हैं। तो ये हमारे पास अब 3 एरिया ऑफ इंटरेस्ट मैंने आपको निकाल के दिखा दिए हैं। एक तो जिस जगह पे मार्केट अभी खड़ी है, क्योंकि ये डेली के हिसाब से हमारा वो है अभी सपोर्ट थी और अभी मार्केट ने इसको ब्रेक तो किया, लेकिन ये इनसाइड बार्स ही बन रही हैं तो डेली के हिसाब से। लेकिन हम क्योंकि ट्रेड 4 आवर के हिसाब से करते हैं, तो हम अभी इधर जिस जगह पे मार्केट खड़ी है यहाँ से ही अगर कोई सेल की हमें अपॉर्चुनिटी मिलती है यहाँ से हम सेल कर लेंगे, अदरवाइज यहाँ से या फिर मैक्सिमम यहाँ से हम इसको सेल करने की कोशिश करेंगे। अगर इसको भी ब्रेक करके ऊपर क्लोजिंग करती है तो फिर हम इसको बाय करने के लिए सोच सकते हैं, बल्कि बाय नहीं करेंगे क्योंकि हमारा डेली ट्रेंड चेंज नहीं होगा। ये हमारा मार्केट स्ट्रक्चर जो 4 आवर के हिसाब से वो मतलब आपका नैलीफाई हो जाएगा, तो हम इससे साइड लाइन पे चले जाएंगे कुछ टाइम के लिए। तो ये मेरा कोई मैंने मार्केट निकाल के रखी हुई है इसमें, क्योंकि मेरा जो मार्केट के हिसाब से ओपिनियन होता है वो ये है कि डॉलर इंडेक्स को मोस्टली मार्केट्स फॉलो करती हैं। तो मैंने फिर डिवर्सिफाई किया हुआ है कि मैं गोल्ड भी कर लेता हूँ, मैं क्राउड भी कर लेता हूँ। ये दो जो हैं ये मतलब मेटल और
कमोडिटीज़ ये दोनों आती हैं, लेकिन इनकी आपस में कोई रेलेवेंस नहीं होती। और उसके बाद फॉरेक्स और स्टॉक और क्रिप्टो, ये मतलब अलग अलग 100% एक जैसी मूव्स नहीं दे रहे होते। लेकिन लेट्स सपोज आपने दो ट्रेडें की, एक यूरो में कर ली और एक पाउंड में कर ली है, और आपने, एक मिसाल देता हूँ, इधर से आपने यूरो को भी बाय कर लिया और पाउंड को भी बाय कर लिया, तो आपने बेसिकली, आप बेशक यूरो को ही डबल करके बाय कर लेते तो, या यूरो और पाउंड में आधा आधा करके कर रहे हैं तो बराबर ही बात है। तो इसलिए अगर आपने यूरो के साथ यानी बाय किया और क्रोकोडाइल बाय किया, हो सकता है आपकी यूरो का एसएल हो जाए और क्रोकोडाइल आपका टीपी हो जाए। दोनों के भी एसएल हो सकते हैं सिनेरियो में भी, लेकिन इसमें थोड़ी सी मुख्तलिफ हो जाती हैं, और सिनेरियो मुख्तलिफ हो जाते हैं क्योंकि मार्केट मूवमेंट्स अलग अलग होती हैं। तो शायद आप ज़्यादा अच्छे से इसको मैनेज कर सकें। इस वजह से मैं दो इस तरह चार मेन कैटेगरीज ये बेसिकली हैं, तो इस तरह इसको डिवर्सिफाई करके ट्रेड करता हूँ। बाकी मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन का बटन दबा लें, और इस तरह वीकली एनालिसिस, और मैं कोशिश करूँगा कि लाइव ट्रेड भी किया करूँ। जो मैं खुद ट्रेड लेता हूँ उसकी वीडियो इसी तरह रिकॉर्ड करके या लाइव आके आपको दिखाया करूँ, ना कि बैक टेस्ट करके। क्योंकि बैक टेस्ट जो है, मैंने खुद मार्केट में बहुत देखा है कि अभी अभी इसी चार्ट को मैं कह देता हूँ, कोई भी साइंस लगा के कोई, खैर मैं इंडिकेटर से बिल्कुल बचता हूँ। तो लेकिन आप प्राइस एक्शन देखें, आप कोई हवाई मखलूक सोचें, कुछ भी कहें कि जी ये वाला काम इधर से, अभी लेट्स सपोज सारी ज़माने को पता है जी यहाँ पे जो है ना ये पिन बार बनी थी, तो यहाँ से सेल करना चाहिए था। लेकिन मैं कहता हूँ जी, आपको मैं 120% स्ट्रेटजी दे रहा हूँ सक्सेस की। आपने करना ये है कि आपने जनाब, जब पिन बार ब्रेक आउट होगी तो आपने इसको लॉन्ग कर देना है। तो यहाँ पे जी हम पेंडिंग ऑर्डर लगा के बैठे हुए थे, और हमारा एसएल जो था वो इस पिन बार के नीचे था। तो ये देखें जी, ये कितने, ये जी 6.21 आर की आपने ट्रेड पकड़ ली, और ये हो गया और वो हो गया। और अगर आप आपकी ट्रेड मैनेज कर सकते हैं, तो आप इधर से आप इसको ब्रेक इवन करके इस ट्रेड में बैठे रहते, तो आप इसमें सी जी, ये देखें, मैं कहता हूँ अब ये होगी ऑलमोस्ट 6 से ये 8 8 9 तकरीबन ना, रिस्क टू रिवार्ड 9 बन जाता है, या 8.5, या आप मतलब कह दें जी, इधर से आपने ब्रेक इवन करना था और आपने अगर लाख रुपए लगाया होता तो आपका 8 लाख बन जाना था, दिस डैट। ये सारी चीज़ें जो है ना, ये बैक टेस्ट करना तो बहुत आसान है। और इधर तो अब आप घूमते रहेंगे, दो तीन स्ट्रेटजीज देख के ना आप इस पे पड़े रहेंगे कि इधर से जी ये देखें, अब इधर मैंने इसके नीचे वो लगा दिया था सेल ऑर्डर, तो यहाँ से आपने सेल करना था और उसके बाद देखें पैसे ही पैसा होना था। तो अभी तक हमारा ये ट्रेड चल रही थी, और अभी आप इस टाइम जनाब यहाँ से आपने जो 3 RR है वो तो निकाल चुके हैं। ये अब ये सिर्फ करने की बातें हैं, मतलब ये ना कोई स्ट्रेटजी है, ना कोई वे ऑफ ट्रेडिंग है, ना कोई इसको कोई मानता है, ना कोई ये होने वाली चीज़ है। तो इसलिए इन चीज़ों से बचा करें। बैक टेस्ट करना बहुत आसान है, लेकिन बैक टेस्ट आप अपनी स्ट्रेटजी को करें जिस पे आप मास्टर करना चाहते हैं, और उसमें फिर मेरे से खैर बहुत मुश्किल होता है बैक टेस्ट, क्योंकि मुझे मार्केट नज़र आ रही है, अब ट्रेंड है, तो मैं इधर में से मार्केट है और मैं इधर से शॉर्ट करना चाह रहा हूँ, तो मैं कहूँगा हाँ हाँ बस ये इधर में स्ट्रेटजी तो कह रही है, लेकिन ये क्योंकि उसमें कोई ना कोई वजह निकल ही आती है, क्योंकि जी इसने ये 3 काऊ कैंडल्स हैं, और
ये इन्होंने वो ब्रेक किया हुआ है, तो इधर जनाब हमारा बड़ा अग्रेसिव बायर्स हैं, बहुत अच्छी क्लोजिंग हुई है, तो हम इसको सेल नहीं करेंगे। मतलब ये मैं प्राइस एक्शन के हिसाब से बता रहा हूँ, लेकिन स्ट्रेटजी अगर जो मैं बना रहा हूँ इधर से वो मुझे सेल बता रही हो, तो मैं इस तरह के बहाने शाने अपने माइंड में, ये बहाने असल में ये वैलिड चीज़ है, लेकिन उस वक्त ये बहाने लगे रहते हैं मुझे, इस वजह से मुझे बैक टेस्ट कोई ज़्यादा इम्प्रेस करता नहीं है। लेकिन ये मैं नहीं कह रहा कि करना नहीं चाहिए, आप करें। लेकिन जो लाइव मार्केट में आप इमोशंस और आपकी जो चीज़ें हैं वो मिलके आपको स्ट्रांग बनाती हैं ना, वो बैक टेस्ट नहीं बना सकता। तो खैर, बहुत लंबा सेशन हो जाएगा, तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन का बटन दबा लें, और मैं लाइव ट्रेड आऊँगा, करूँगा, करके दिखाऊँगा। तो फिर हम अपने आप को ट्रेडर्स कह सकते हैं, अदरवाइज तो फिर एनालाइजिंग तो मोस्टली लोग कर लेते हैं, और कोई इतनी रॉकेट साइंस नहीं है। कोई ट्रेंड लाइन बेस कर रहा होता है, कोई कुछ कर रहा होता है। तो अभी ट्रेंड लाइन वाला वो इधर एनालाइज कर रहा होता है, वो कहता है जी ये ले, ये ट्रेंड ब्रेक हो गया, अभी हम इसको मतलब डाउन ट्रेंड कंसिडर कर रहे हैं 4 आवर के हिसाब से, और हम इस पे बाय नहीं कर रहे हो। तो खैर, अलग अलग हर बंदे के एनालिसिस है। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, मेरे साथ जुड़े रहें। अल्लाह हाफिज़।